प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक, धार्मिक और लोक निर्माण की जो नीतियाँ थी उसके संदर्भ में क्रमशः हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास में फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जो 1351 से लेकर 1355 ईस्वी तक रहा, इसका शासनकाल विशेष महत्व रखता है। मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी के रूप में फिरोज शाह तुगलक को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन विभिन्न समस्याओं में मुख्य रूप से साम्राज्य के विखंडन, उलेमा, अमीर और सैनिक वर्ग का असंतोष तथा असंतोषजनक रूप से राजकोषीय स्थिति जैसे प्रमुख समस्याएं फिरोज शाह तुगलक के सामने थी। उन्होंने इन समस्याओं से निपटने हेतु धार्मिक प्रशासनिक नीति में परिवर्तन लाने के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक की इन नीतियों तथा कार्यों के कारण उसके शासनकाल के 37 वर्षों में शांति और समृद्धि बनी रही। लेकिन फिरोज शाह तुगलक की ये जो नीतियाँ थी, प्रशासनिक और लोक निर्माण की नीतियाँ, वह काफ़ी दिनों तक उसका प्रभाव नहीं रहा और कालांतर में साम्राज्य के लिए उसकी यह नीतियाँ हानिकारक साबित हुई, जिससे साम्राज्य अस्थिर हो गया। सल्तनतकालीन साम्राज्य, विशेषकर फिरोज शाह तुगलक के समय का जो तुगलक साम्राज्य था, उसका विखंडन सबसे बड़ी समस्या थी। इसके लिए फिरोज शाह तुगलक ने उड़ीसा के जाजनगर, पंजाब के कांगड़ा, गुजरात तथा ठट्टा के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान किया। इसके बावजूद वह एक महान सेनानायक, शांति का पुजारी था, अतः उसने उन्हीं क्षेत्रों में अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया जहां से शासन आसानी से केंद्र में रहकर चलाया जा सके। फिरोज शाह तुगलक ने दक्कन और दक्षिण भारत के पुनर्विजय का कभी प्रयास नहीं किया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान उलेमा वर्ग को हर तरह से शांत और उसे संतुष्ट रखने का प्रयास किया, जो मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से असंतुष्ट हो गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं को सच्चा मुस्लिम शासक और अपने राज्य को सही अर्थों में इस्लामी राज्य बताकर उस समय के उलेमा वर्ग को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने हेतु उनमें से कुछ को उच्च प्रशासनिक पद प्रदान किया। उसके समय में न्यायपालिका तथा शिक्षा की व्यवस्था उलेमा वर्ग के हाथों में थी। साथ ही फिरोज शाह तुगलक ने उन रीति रिवाजों को भी बंद करने का प्रयास किया जिन्हें उलेमा गैर इस्लामिक समझते थे।
फिरोज शाह तुगलक ने महिलाओं द्वारा घर से बाहर पीरों की मज़ार पर जाकर उपासना करने का जो रिवाज फिरोज शाह तुगलक से पहले प्रचलन में था, उस रिवाज को बंद करा दिया। साथ ही फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही जजिया कर को एक अलग कर के रूप में लागू किया गया और सल्तनतकालीन इतिहास में यह पहली बार हुआ कि उसने ब्राह्मणों को भी जजिया कर देने के लिए बाध्य किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फिरोज शाह तुगलक से पूर्व ब्राह्मणों को जजिया कर देने से मनाही था, उसे जजिया कर देने नहीं होते थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में ब्राह्मणों को भी जजिया कर देने के लिए बाध्य किया। तो बच्चों, आज हम लोग फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक, धार्मिक और लोक निर्माण नीति के संदर्भ में क्रमशः चर्चा की। आगे की कड़ी में हम लोग अगले क्लास में इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। विशेषकर उसके प्रशासनिक और लोक निर्माण विभाग के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।